Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the general methods of preparation of carboxylic acids. तो students आज के lecture में हम जो है methods of preparation of carboxylic acids को discuss करेंगे कि कौन से most important methods हैं जिनके थ्रू जो है आप carboxylic acids को prepare कर सकते हैं. तो इसमें students मैंने आपको first 5 important methods आपको आज के lecture में मैं आपसे discuss करूँगी जिनके थ्रू जो है आप carboxylic acids को prepare कर सकते हैं. तो जिसमें सबसे पहले जो आपके पास method है वो क्या है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. आप एल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकंड मेथड जो है फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स. थर्ड जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है. और फोर्थ जो है वो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. एंड फिफ्थ वन इज बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स. तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 5 जो हैं ये जनरल मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो स्टूडेंट्स अब हम इनको जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें तो इससे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसको हम देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स आर रेयरली ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. तो आप इसको कैसे क्या करेंगे कि आपने ऑक्सीडाइज करना है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में. कैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थ्रू. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करके जो है आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे. जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यूज़ करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट. ठीक है. एसिटिक एसिड मीडियम में. ठीक है. यहाँ पर एसिटिक लिख दिया मैंने, ये एसिड मीडियम है. ठीक है. एसिडिक आप कहेंगे इसको, एसिडिक. ठीक है. सॉरी, इट इज़ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में. तो पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है यहाँ पर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होगा और इसको एसिडिक मीडियम में हम लेंगे. इनके यहाँ पर आप देख रहे हैं K2Cr2O7 बाय H2SO4. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, ये यानी कि एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट भी आप इसे कहते हैं. तो इसके थ्रू जो है आप प्राइमरी अल्कोहल को या एल्डिहाइड्स को जो है वो ऑक्सीडाइज करके जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे. तो इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों से एक जनरल आपको एक स्टेप बताया था जिसके थ्रू आप जो है वो अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते थे. तो वो मैं स्कीम आपको दोबारा से यहाँ पर प्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप जो है वो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें. तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्कीम है. जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल्स की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास बनते हैं एल्डिहाइड्स. ठीक है. और एल्डिहाइड्स की फर्दर जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो ये वही स्कीम है, आपको याद आ गई होगी, जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा आपको प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स देंगे. लेकिन यहाँ पर अल्कोहल्स की भी नेचर वेरी करती है कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेंगे, लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपको कीटोन्स मिलेंगे. ठीक है. और जो टर्शरी अल्कोहल है वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है, वो ऑक्सीडेशन नहीं करता, वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है. तो ये हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप मेरे जो है प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, दोबारा से उसको पढ़ें, रिवाइज करें तो वो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ. मैंने आपसे कहा कि आप अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से आपने क्या बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो पहले आप क्या करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. और उसके लिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट. ठीक है. तो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हुआ और फिर आपने फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन की तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम उसको कन्वर्ट करेंगे. तो इसको मैं यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू भी मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है. ठीक है. ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, दैट इज RCH2OH. ठीक है. ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है. ठीक है. तो इसकी आपने ऑक्सीडेशन की. प्राइमरी अल्कोहल आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर मैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बारे में भी बता देती हूँ. अक्सर बच्चे जो हैं यहाँ पर वो कंफ्यूज होते हैं, उनको ये उसके बारे में भी अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स आपको कंसिडर है. ठीक है. कंसिडर करेंगे ये आपके पास अल्कोहल है. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप OH. ठीक है. ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो. ठीक है. मैंने क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप आपके पास अल्कोहल. ठीक है. ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो अगर फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी
अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा डायरेक्टली, वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो, ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टर्शियरी अल्कोहल को आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, वो फर्दर जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, जो वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा वो फर्दर 3 कार्बन के साथ जो है फर्दर अटैच होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरे ये कि इसके लिहाज से फिर आप हाइड्रोजन्स भी यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? CH2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? CH3, यहाँ पर क्या होगा? CH, यानी कि वैलेंसी जो है कार्बन की वो आपने सेटिस्फाइड करनी है, ठीक है, सेटिस्फाई करनी है, तो ये क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पर भी क्या हो गया? CH3, यहाँ पर क्या होगा? CH नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर H नहीं आएगा क्योंकि कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये आप शो नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी, ये आपने शो नहीं करना। उसके बाद इनको देखें तो यहाँ पर ये 3 और एक ये चौथा बॉन्ड, इसी तरह 3 और ये वाला भी 3, तो ये आपने इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को देखा, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने भी आपको डिस्कस किया कि आपने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसके रिजल्ट में ये क्या बना आपके पास? एल्डिहाइड, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन है, इसको हम स्पेसिफिक भी हम स्पेसिफाई भी करेंगे कि कौन सा आप यहाँ पर अल्कोहल ले रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। तो ये एल्डिहाइड आपको मिला, ठीक है। फर्दर एल्डिहाइड की आपने ऑक्सीडेशन की तो ये RCHO की जगह आप आपने क्या लिख देंगे? RCOOH, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, तो मतलब इस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल रूट है जिसके थ्रू जो है आप प्राइमरी अल्कोहल से आप एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फर्दर आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स अटेन करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन के थ्रू डिस्कस करते हैं कि आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है? एथानॉल, ठीक है, ये एथानॉल है और इसमें इसकी आप क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसके जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हैं तो ये 2 कार्बन कंटेनिंग है एथानॉल, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में आपको जो नेक्स्ट एल्डिहाइड मिलेगा वो भी 2 कार्बन कंटेनिंग होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एथानल कह रहे हैं, ठीक है। तो एथानल मिलेगा और एथानल की फर्दर आप जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इस साइड पे, ठीक है, आ जाता है एल्डिहाइड की इस साइड पे C डबल बॉन्ड O एंड OH आ जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन किस तरफ आ जाता है? इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपके पास बन जाता है नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 कार्बन कंटेनिंग है, तो एथेनोइक एसिड। अगर इसी तरह 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपियोनिक एसिड होगा या प्रोपेनोइक एसिड जिसे आप कहते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। अगर इसी तरह जितने कार्बन होंगे उसके रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो उस लिहाज से फिर आपका जो है करस्पॉन्डिंग आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आपको अटेन होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट मेथड को डिस्कस किया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड मेथड, जो कि क्या है? फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। तो अल्काइल नाइट्राइल से आप इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं उसकी तरफ हम आते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी एक पॉइंट है कि आप एल्डिहाइड्स हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि टॉलेंस रिएजेंट, जो कि क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, आप इसको यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में। तो ये रिएक्शन के थ्रू आप देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर शो किया कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि टॉलेंस रिएजेंट को यूज करके भी आप ये रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन करके उसको एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है? फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। आप किस तरह से एसिड्स को प्रिपेयर करते हैं? तो ये आप देख रहे हैं कि कंपाउंड्स हैविंग अ साइनाइड C+N, ये जो ग्रुप होगा जिसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? नाइट्राइल्स कहते हैं, ठीक है। C+N ये वाला जो ग्रुप होगा इसको हम कहते हैं साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो हम
ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ये साइनाइड ग्रुप होगा उनको कहते हैं नाइट्राइल्स, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल नाइट्राइल ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड्स और अल्कलीज। और इसमें क्या होगा कि आपने क्या करना है, ये आपके पास अल्काइल नाइट्राइल है, ठीक है, ये अल्काइल आर ग्रुप अल्काइल है और ये नाइट्राइल है। तो अल्काइल नाइट्राइल है, जब आप इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं, इनके वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, H पॉजिटिव एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और OH नेगेटिव जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अल्कली को, ठीक है। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड या फिर अल्कली की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करेंगे एंड इट विल यील्ड्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी होगा फिर उसके रिस्पेक्ट से आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन देख रहे हैं कि RCOOH, ये आपको ये यहाँ से COH, यहाँ पे ये दो वाटर रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन है, तो ये OO आ गया और एक H जो है यहाँ से ले लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन बच गया था और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल जो है वो 4 हाइड्रोजन है, 2 2 4, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ हो गया एसिड में और बाकी जो है वो 3 हाइड्रोजन कहाँ गए, इस नाइट्रोजन के साथ वो रिएक्ट करके ये अमोनिया जो है वो अमोनिया के फॉर्म में ये यहाँ से आपको ऑब्टेन हो गया, ठीक है, अमोनिया। नेक्स्ट जो है इसी तरह अगर आप ये जनरल रिएक्शन था, अगर हम इसको स्पेसिफाई करें तो ये स्पेसिफिक अगर हम देखें तो R हमने ले लिया, लेट्स सपोज हमने R की जगह मिथाइल ले लिया CH3, ठीक है, ये आपके पास आ गया मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है। अब आप इसका रिएक्शन करते हैं वाटर की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके इसको इसके रिजल्ट में क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड मिल रहा है और साथ में अमोनियम क्लोराइड। अब आपको एसिटिक एसिड क्यों मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसके रिस्पेक्ट से आपको फौरन से पता चल जाएगा कि अगर 2 कार्बन है तो आपको एसिड कौन सा मिलेगा, एसिटिक एसिड, यानी कि 2 कार्बन यानी कि इथेन में होते हैं ना, तो अगर जो है इथेन जो ये वाला एसिड आपको ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, एथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड है। अगर इसी तरह आप 3 वाला लेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 3 कार्बन वाला अगर आप नाइट्राइल लेंगे तो उसके रिजल्ट में आपको फिर जो है 3 कार्बन कंटेनिंग जो है वो आपको एसिड ऑब्टेन होगा। तो ये हमने अल्काइल नाइट्राइल्स के थ्रू जो है आपने देखा कि जो है किस तरह से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। अब हम थर्ड मेथड की तरफ आते हैं, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपने पहले 2 मेथड्स को हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में, अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स करस्पॉन्डिंग जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, R क्या है अल्काइल, Mg मैग्नीशियम और X क्या है हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको जब आप ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो इसके रिजल्ट में जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको आप ट्रीट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में आपने ड्राई एथर की प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन करना है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि किस तरह से ये आपको जो है करस्पॉन्डिंग आपको जो है एसिड ऑब्टेन होगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स हम इसको अटैक के थ्रू देख लेते हैं। इसके ऊपर ये कार्बन है, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये होता है पार्शियल नेगेटिव क्योंकि ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, तो ये R जो है अल्काइल, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, ये अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसे आप कहते हैं जिस तरह, तो इसके ऊपर अटैक करता है और ये यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी फिर आपको इसके रिजल्ट में क्या मिला, R ये जो इसके साथ आके अटैच हो गया, ठीक है, ये वाला R पार्ट जो है वो C के साथ अटैच हुआ, तो यहाँ पर आपने शो कर दिया RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये RC डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और उसके बाद ये वाला क्या था, एक सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पर क्योंकि एक तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये O नेगेटिव, ठीक है, ये इस तरह से आपने शो करना है अटैक, RC डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, और बाकी ये पार्ट जो है ये इसके साथ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव पार्ट आपने अटैच कर देना है, दैट इज MgX, ठीक है। फिर आपने क्या करनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस आपने किसकी प्रेजेंस में करते हैं, आप H3O पॉजिटिव आप लिखते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस इस तरह भी लिखते हैं, या फिर आप H पॉजिटिव एंड H2O लिखते हैं, तब भी बात सेम है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो फर्दर इसमें क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है H, ठीक है, ये जाके क्या करेगा, इधर अटैच हो जाएगा, इस O नेगेटिव के साथ आके H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये आपको इस तरह से एसिड मिल जाएगा। ये आपने जनरल देख रहे हैं, ये जनरल रिएक्शन है जिसमें आपने R लिया, कोई भी R हो सकता है, ठीक है। और साथ में बाकी क्या हुआ,
Mg, ये वाला Mgx, ठीक है, ये साइड पे आपने लिया Mgx, और ये बाकी जो वाटर में से बचा था प्रोटॉन तो आपने ले लिया था, तो OH जो बच गया था तो वो यहाँ पर आपने अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको जो है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको मिल जाएंगे कि जोन सा आप अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से यहाँ पर आपको जो है वो एसिड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। तो अब हम इसको जो है जनरल रिएक्शन के बाद जो है हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन के थ्रू भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने R ग्रुप ले लिया है, अल्काइल की जगह हमने मिथाइल ले लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिथाइल क्या है, या इसी तरह आपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करना है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ये आप क्या कर रहे हैं कि इस के ऊपर अटैक करेंगे, फिर ये फर्दर इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होगा और आपके पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव एंड Mg, ये वाला Mg पॉजिटिव एंड Br, ठीक है, ये अटैच हो गया। और इसी तरह फिर आपने हाइड्रोलिसिस की और यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर इसके साथ आके OH बन जाएगा, यानी कि ये एसिड बन जाएगा, और बाकी ये Mg Br एंड OH इस तरह से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये हमने थर्ड जो है रिएक्शन यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आप किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ रिएक्शन की तरफ, फोर्थ मेथड की तरफ, जो कि क्या है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि आप एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करके भी आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एस्टर है, ठीक है। तो जब आप इसको ट्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, और इसको जब आप बॉईल करते हैं, ठीक है, इसके साथ ट्रीट करेंगे और बॉईल करेंगे, तो इसके रिजल्ट में आपको जो है क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, सॉल्ट ऑफ एन एसिड, ठीक। तो सॉल्ट मिलेगा और साथ में आपको जो है अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और ये फिर इस सॉल्ट को जो आपको ऑब्टेन होगा, इसको फर्दर आप ट्रीट करेंगे HCl के साथ, जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होगी, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो फिर आपको जो है फाइनली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको सॉल्ट ऑब्टेन होगा और सेकंड स्टेप में आपने उसको HCl के साथ ट्रीट करना है और आपको एसिड मिलेगा। तो आप ये इसको देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि द एप्रोप्रिएट एस्टर ऑन बॉइलिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH, ये एस्टर है क्योंकि C डबल बॉन्ड O एंड OR, ठीक है। तो ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर ग्रुप। तो इस एस्टर ग्रुप को जब आप एस्टर को जब आप ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसको बॉईल करेंगे, तो इसके रिजल्ट में आपको मिल रहा है क्या, इट विल यील्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। ये आपको सोडियम सॉल्ट मिल रहा है किसका, एसिड का। और साथ में क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। अब आप इसको कैसे देखेंगे, ये आप देख रहे हैं RC डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है, ये आपने एज इट इज़ रखना है। और बाकी ये पार्ट यहाँ से मतलब क्या होगा कि ये R ग्रुप में, इसको यहाँ पर इसके थ्रू भी बता देती हूँ, ठीक है, ये R प्राइम एंड OH, सॉरी OH, ये आपने निकाल देना है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, O नेगेटिव, ये इस Na पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये R प्राइम एंड OH ये सेपरेट आउट हो जाएगा। और फिर इसको आपने ट्रीट करना है, ये जो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड मिला है, इसको आपने ट्रीट करना है HCl के साथ। तो क्या होगा कि ये O नेगेटिव ये यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, ठीक है, और ये NaCl की फॉर्म में यहाँ से ये जो है ये वाला NaCl की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जब H लेगा तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH बन जाएगा, और ये NaCl यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको NaCl बाद में NaCl ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये हमने फोर्थ स्टेप जो है हाइड्रोलिसिस, जब हमने एस्टर की हाइड्रोलिसिस की, उसके रिजल्ट में जो है हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन किए। अब हम जो है लास्ट जो है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसको डिस्कस करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो है ये हमने जनरल रिएक्शन को डिस्कस किया था ना, तो इसी तरह अब हम इसके भी स्पेसिफिक रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम जो है अपने फिफ्थ मेथड को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके स्पेसिफिक रिएक्शन है, मतलब इसको स्पेसिफाई किया है कि जो R ग्रुप है यहाँ पर वो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर ये जो OR प्राइम था ये एस्टर यहाँ पर इथाइल ले लिया, ठीक है। तो ये आपने एस्टर लिया और इसको आपने ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में आपको देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्कोहल यहाँ पर जो निकल रहा है, इसको आप इस तरह से कैसे करेंगे, आसानी से आप बना सकते हैं प्रिंट प्रोडक्ट्स कि C2H5, यहाँ से हम ऐसे ही करते थे ना, C2H5OH ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है।
इस तरह से कर लें C2H5OH, ये सेपरेट कर लिया आपने, और ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव आपने मिला दिया, तो ये आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड मिला और ये आपको अल्कोहल मिला। फिर आपने इसको ट्रीट करना होता था किसके साथ, HCl के साथ, तो ये NaCl यहाँ से ये NaCl यहाँ से निकल जाता था और O नेगेटिव और ये H पॉजिटिव मिलके तो ये आपको CH3COH ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और साथ में NaCl यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है फोर्थ जो हमारा मेथड ऑफ प्रेपरेशन था उसके थ्रू हमने डिस्कस किया इसको, और रिएक्शन के थ्रू हमने इसको देखा। अब हम इसके लास्ट मेथड बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, इसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऑब्टेन करेंगे इस रिएक्शन के थ्रू। सो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स का क्या मतलब है, इसको देखते हैं कि अल्कीन्स व्हेन हीटेड विद अल्कलाइन KMnO4 आर क्लीव्ड एट द डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो होता ही है कि स्टूडेंट्स कि जब आप अल्कीन्स को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 जो कि क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है जब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कीन्स की, सिमेट्रिकल अल्कीन्स आपको जैसे ये नज़र आ रही हैं, तो ये क्लीव कर जाते हैं डबल बॉन्ड्स से, ठीक है, यहाँ से इसकी क्लीवेज हो जाएगी। तो ये क्लीवेज होगी और इसके रिजल्ट में आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑब्टेन होंगे। आप इसको रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि ये 4 O जो है आपको मिल रहे हैं, ये मीन्स 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, एटम्स हैं, और ये क्या हो रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और बेसिक मीडियम है, और इसको आप क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट में ये R है, इसका मतलब ये कि 2R और ये 2 कार्बन यानी कि 2RC, और ये यहाँ से 4 ऑक्सीजन है, तो मतलब ये आपने 2 ऑक्सीजन शो की, तो इसके पीछे भी आपने 2 लगाया, तो मतलब ये 4 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, 2RCOO, और H कहाँ से आई है, ये 2 हाइड्रोजन है, तो ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन इस तरह से मीन्स आपने इसको कंबाइन कर लिया, तो ये आपके पास जो है 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट में आपने देखा कि जब आप सिमेट्रिकल अल्कीन्स जो हैं इनकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, और जो है ये कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड था वहाँ से ये क्लीवेज होगी, और फिर आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होंगे, और फिर इसको हम जो है ये जनरल रिएक्शन था R, ठीक है। अब हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं कि ये R आप लेट सपोज ये आपके पास मिथाइल है, ठीक है, इस तरफ भी मिथाइल और इस तरफ भी आपने मिथाइल लिया, ठीक है, तो ये आपके पास टोटल, वैसे अब बात करें तो ये कौन सी एल्कीन आपके पास 2 ब्यूटीन है, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये 2 ब्यूटीन और 4 कार्बन है, तो इस वजह से हमने कहा 2 ब्यूटीन, ठीक है। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बेसिक मीडियम है OH नेगेटिव, और इसको आपने हीट अप किया, तो इसके रिजल्ट में आपने क्या करना है, इसी तरह CH3 2 है, तो ये 2CH3 कर दिया, और C फर्दर जो है ये कितने हैं, 2 अंदर कार्बन, तो 2, फिर इसी तरह ये 4 ऑक्सीजन थे, तो 2 अगर 2 टाइम्स देख रहे हैं तो O, तो ये 2 हो गए, और ये 2 टाइम्स किया, तो आपने 2 ऑक्सीजन किया और 2 ऑक्सीजन किया, तो मतलब 4 ऑक्सीजन, और ये 2 बीच वाले हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन आपने 2 कॉमन लिख लिया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड जो है ये आपको ऑब्टेन हुए इस रिएक्शन में। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है आज के लेक्चर में हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस किया। ये 5 मेथड्स थे जिनके थ्रू हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर किया, और उसको हमने जनरल रिएक्शन एज वेल एज स्पेसिफिक रिएक्शन के थ्रू जो है हमने देखा कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स होप सो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।